अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। वेलकम है जी आप सबका मेरे चैनल टैरो किंग अवेस्ट में पे। सो आज के टाइमलेस टैरो रीडिंग के अंदर हम चेकआउट करने वाले हैं लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। जल्दी से अपने पर्सन को मैचन करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे न्यू है तो अभी के अभी सब्सक्राइब एंड फॉलो करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि सबसे पहले आपको हमारी स्पिरिचुअल हेल्प मिल सके। सो लेट मी शफल माय कार्ड्स राइट नाउ। ड्यूरिंग शफलिंग यू हैव टू जस्ट इमेजिन अबाउट योर पर्सन। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कर दीजिए। जो लोग इस टाइम पे देख रहे हैं इस वीडियो को, इनके पर्सन की थॉट्स फीलिंग्स एंड इमोशंस इनके लिए कैसी हैं और क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्रेस का एनर्जी अगेन इस हफ्ते में मेरा ख्याल है कि 7 या 8 बार जो है मेरे पास एम्प्रेस का एनर्जी ही शॉप हो रहा है। सो देन इट्स मीन कुछ ना कुछ तो बिगेस्ट आज होने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। सो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आज के आज आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप आने वाले टाइम के अंदर कोई बेटर स्टेप ले सको अपने लिए। एंड राइट नाउ आई एम गेटिंग एज अ 6 ऑफ कप्स का एनर्जी है। ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं मे बी कि आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप अच्छा है या नहीं है, बट इसकी थॉट्स जो है या फीलिंग्स हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा मुझे फेवरेबल भी दिखाई दे रही है कि मीन्स के रिलेशनशिप को सपोर्ट कर सकती है आने वाले टाइम के अंदर। ओके, सो प्लीज यूज थोड़ा डिटेल के जस्टिस का एनर्जी है। तुम दोनों के अंदर किसी चीज को लेकर बहुत बहस हो रही है आजकल, और आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं जो है डिसऑर्डर्स के अंदर भी चल रहा होगा। जस्ट लाइक दैट आप किसी चीज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो बार बार, बट आपके पर्सन उसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एनीवेज देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या क्या मैसेजेस देने वाली है। एंड आई एम गेटिंग एज एनर्जी मेरे पास दिखाई दे रहा है जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साइन है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल जो कि काफी ज्यादा अच्छा और पॉजिटिव एनर्जी है ओनली फॉर यू अबाउट योर पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन को लेके कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज है आपकी, आपका गिफ्ट हो सकता है या फिर आपकी कोई एनर्जी हो सकती है जो कि आपके पर्सन ने इस टाइम पे अपने पास छुपा के रखी हुई है। एनीवेज डिटेल में हम आगे चल के बात करने वाले हैं। एंड राइट नाउ हियर इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइन दैट इज अ साइन ऑफ लवर। मींस कि आप दोनों के दरमियान में अगर सेपरेशन भी हो जाता है फिर भी ये पर्सन के दिमाग से, दिल से आप नहीं निकलने वाले और ना ही आपके दिलो दिमाग से ये पर्सन कभी निकलने वाले हैं। बिकॉज हो सकता है कि यूनिवर्स ने आप दोनों को सोलमेट बनाया था, यूनिवर्स ने आपको बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमारे रिलेशनशिप अक्सर डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम प्योरली बात करने वाले हैं लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। सो दैट्स व्हाई कोशिश करूंगा कि इधर उधर ना हो और लेट नाइट थॉट्स के बारे में बात करूं। ओके, सो शफलिंग के दौरान आप अपने पर्सन को इमेजिन करते रहिए। 4 ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी है। ओके, जैसा कि हम किसी चीज को सक्सेसफुली हासिल कर लेते हैं, हासिल करने के बाद क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर एक ही बात घूमती रहती है कि कहीं ये मेरे से छिन ना जाए। ठीक है, आप एक फियर के अंदर हो। एनीवेज आप दोनों का कलेक्टिव थॉट है, कलेक्टिव एनर्जी है, ये बात याद रखिएगा। जो चीज यूनिवर्स ने आपको बतानी है वही चीज मैं आपको यहाँ पर डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, एंड आई एम गेटिंग एज एनर्जी मेरे पास साइन नेक्स्ट वन दिखाई दे रहा है जी, किंग ऑफ कप्स का एनर्जी है। ठीक है, योर पर्सनस एटीट्यूड, आपके पर्सन एटीट्यूड के अंदर रहते हुए बट जहां पर बात आती है रोमांस की या फिर लस्ट की, वहां पर आपके पर्सन जो है वो थोड़ा डामाडोल हो जाते हैं। मींस के फिजिकल कनेक्शन उन्हें आपके साथ स्ट्रॉन्ग रखना है, दैट्स इट। ठीक है, फिजिकल कनेक्शन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। एंड लेट मी सी मोर, सो प्लीज थोड़ा और डिटेल के अंदर हमें बताइए। एंड राइट नाउ आई एम गेटिंग एज अ किंग ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड, ये पर्सन गुस्सा भी बहुत ज्यादा करता है, ये प्यार भी बहुत ज्यादा करता है, लेकिन इसकी समझ नहीं आती कि ये एक्चुअली जाना की साइड पे जाता है। कभी ये आपके साथ जो है वही हमारे पास टेम्परेंस का एनर्जी एक किस्म का बंदा हुआ दिखाई दे रहा है। सो लेट मी शफल द फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग, उसके बाद हम इसे क्लैरिफाई करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी मैं बस दिखाई दे रहा है जी 4 ऑफ कप्स का आना चाहिए। ठीक है, 4 ऑफ कप्स फाइनली जो है हमारे पास सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें खुशी नहीं होती उस चीज की, हम उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाते। उसके पीछे रीजन क्या हो सकती है? हियर इज द राइट नाउ मेरे पास बॉटम के अंदर क्वीन ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है। आपके फेवर के अंदर ये आज का सारा रेटिंग है। ठीक है, मींस कि आपको ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाली है, आपकी लव लाइफ को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके और आपकी बहुत सी अदर थिंग्स को लेके ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्लैरिफाई करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, मेरे पास मेरे कॉइन्स बन के आ चुके हैं, कॉइन्स रेडी हो चुके हैं। लेट मी शो यू, ये इसकी पैकिंग है जी कॉइन्स की। ठीक है, प्लास्टिक के अंदर ये पैक है और ये प्योर जो है ब्रॉन्ज का, और सॉरी आपको शो ऑफ नहीं हो रहा होगा, हियर इज अ 777 का कॉइन है। ठीक है, ये स्पेशल जो है क्लाइंट्स के लिए रेडी करवाए हैं मैंने, और ये स्पेशल रेडी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मीन्स के कंपनी से बने बनाए मैंने उठा लिए, उठा के आपको डिलीवर करूंगा, नॉट ओनली फॉर द मीन्स के स्पेसिफिक पर्सन के लिए। अगर आपका नाम सारा है या फिर आपका नाम कुछ भी है तो आपके नाम से इसे एक्टिवेट करके आपको दिया जाएगा ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले। इसका बेनिफिट जी मनी के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए और अट्रैक्शन के लिए। जब तक ये कॉइन आपके पास होगा आप खुद को बहुत हैप्पी फील करोगे, आप एक डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे और आपको ऐसा फील होगा कि जस्ट लाइक दैट है कि न्यू बॉर्न लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, बहुत सी अच्छी चीजें आपको फील होना स्टार्ट होगी। और सबसे बड़ी बात है, ये जो
जो भी चीज़ आप चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, उनको अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प होगी इसकी एनर्जी की, ओके? सो वेरी पावरफुल एनर्जी है, इसको अगर आप लेना चाहो, बुक करना चाहो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड लेट मी सी व्हाट्स कमिंग हियर फ्रॉम द ओरेकल से थोड़ा-सा जानने की कोशिश करते हैं। अभी ये मेरे पास न्यूली ओरेकल जो है किसी ने गिफ्ट भेजा है। सो लेट्स सी, मैंने अपने लिए तो कार्ड्स निकाले हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एंड पावरफुल आए हैं, सो होपफुली आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। और कार्ड्स को शफल करने से पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। 14 अगस्त आप सबको बहुत-बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जो लोग भी पाकिस्तान में रहते हैं या फिर पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं, सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस डे इज़ द नेम ऑफ फ्रीडम, ठीक है? जब हम आज़ाद हुए थे, हमें आज़ादी मिली थी, जब तक आप अपने दिमाग के गुलाम रहते हो ना, तो दैट इट्स मीन कि आपके लिए फ्रीडम नहीं है। आपको अपने दिमाग से भी थोड़ा-सा आज़ाद रहना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा। और फ्रीडम जो है वो सिर्फ़ आपके लिए नहीं है। फ्रीडम इट्स मीन कि आप किसी की हेल्प करो, किसी को सपोर्ट करो, किसी ऐसे पर्सन को सपोर्ट करो जो कि बिल्कुल भी इस टाइम पे ना प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के अंदर है, बिल्कुल भी अच्छी सिचुएशन के अंदर नहीं है। उनको सपोर्ट करके उनके आगे बढ़ने में हेल्प करो, तो आप किसका नाम रोशन कर रहे हो? अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हो। और ये मेरा मैसेज जो है सब तक पहुँचाने की कोशिश लाज़मी करना। और साथ ही साथ एंड ऑल्सो कश्मीरियंस के लिए मेरे दिल के अंदर कश्मीरियंस के लिए, फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए, जो लोग हमारी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते या फिर अपनी खुशियाँ नहीं सेलिब्रेट कर सकते, तो हम उनके गम में शामिल ज़रूर हो सकते हैं। सो प्लीज़, प्लीज़ प्रे फॉर देम। जो लोग भी शहीद हो चुके हैं या जो लोग भी आजकल जो है अपनी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, उनके लिए प्रे लाज़मी करना, ओके? सो आज के वीडियो का जो बनाने का मकसद भी मेरा यही हो सकता है, साथ में लेट नाइट थॉट्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बट आज के दिन अगर आप हैप्पीनेस कर रहे हो, तो उन लोगों को याद रखना। लेट मी शफल माय कार्ड्स राइट नाउ। देखते हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्परेंस की एनर्जी को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें, तो व्हाट्स कमिंग हियर? सो प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा-सा डिटेल के अंदर मुझे बता दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि डिटेल ही इन लोगों को चाहिए होती है। इधर मेरे पास क्लोवर का एनर्जी दिखाई दे रहा है। ओके, अपॉर्चुनिटी है, चांस है, होप है, स्मॉल हैप्पीनेस, आपके पसंद की फीलिंग्स, थॉट्स के बारे में बात कर रहा है यूनिवर्स, ओके? ओके, सो लेट मी सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है इस टाइम पे एक ऐसी खुशफहमी के अंदर हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें किसी भी हालत में मीन्स के जस्ट लाइक दैट, अगर आपके पर्सन जो है गरीब हैं या अमीर हैं, डज़न्ट मैटर, बट आप मीन्स कि आपके बारे में बात कर रहा हूँ कि आपके बारे में आपके पर्सन की सोच है कि आप उसे किसी भी हालत में एक्सेप्ट कर सकते हो, ओके? सो बेशक जो है आपके पर्सन किसी और अदर रिलेशनशिप के अंदर गए हैं, वहाँ से छोड़ के आए हैं, कुछ भी करें, आप इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। ये आपके पर्सन के एक दिमाग की बात है। आपके पर्सन इस बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं कि मीन्स कि मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा। इसलिए आपके पर्सन जो है, हो सकता है कुछ अदर एक्टिविटीज़ के अंदर भी आजकल दिखाई दे रही हों, या फिर आपको फ़ील हो रहा होगा कि आपके पर्सन जो है इस समय थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर है या फिर फोर्थ पार्टी सिचुएशन के अंदर है। कुछ लोगों के अंडर प्रेशर है कि आपके साथ कुछ रिएक्ट करते हैं, कुछ बिहेवियर करते हैं ऐसा-वैसा, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। सो दैट्स व्हाई आपके पर्सन का एनर्जी तो स्टिल वही है, ठीक है? स्टिल वही है। आप उन्हें चेंज करने की कोशिश करते हो, बट आपके पर्सन जो है चेंज नहीं हो पा रहे, बिकॉज़ इन्हें अपनी फैमिली की बात माननी है, इन्हें अपने रिलेटिव्स की बात माननी है, इन्हें जो है अपने थर्ड पार्टीज़ की बात माननी है, अपने दोस्तों की बात माननी है। आपकी बात को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। आपको ऐसे समझते हैं जस्ट लाइक दैट कि आपको वो किसी भी किसी भी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। आपको एज़ ए दोस्त ट्रीट कर सकते हैं, आपको ऐसे गर्लफ्रेंड, आपको ऐसे वाइफ ट्रीट कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है? मीन्स कि आपके पर्सन को अपने ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। अभी राइट नाउ क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे जो है ना एक लकी ज़ोन में से गुज़र रहे हैं। एक ऐसा ज़ोन के अंदर जहाँ पर आपके पर्सन ने बहुत सी मिस्टेक्स भी की हैं, बहुत सी गलतियाँ भी की हैं, लेकिन फिर भी ये सेफ ज़ोन के अंदर रहते हैं, ठीक है? कर्मा के अंदर जाते हैं, कर्मा से फ़ौरन निकल आते हैं। ओके? सो दैट्स व्हाई अगर आप चाहते हो कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बेटर ज़ोन के अंदर चला जाए, तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर 333 लिख के अपना जो है लव प्रॉब्लम कुछ भी है वो आपको लिख देना है, मेंशन कर देना है, या फिर दुआ लिख देनी है, ताकि आपको 5 दिन के अंदर-अंदर यूनिवर्स से कोई बेटर रिस्पॉन्स मिल सके। हियर इज़ द राइट नाउ यू कैन सी दैट एम्प्रेस का एनर्जी आप भी बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हो गए होंगे इस कार्ड से, ये काफ़ी दफ़ा बार-बार रिपीट हुआ है, तो देन इट्स मीन कि आप अपने अंदर से किसी चीज़ को मिस कर रहे हो, ठीक है? आपका पास्ट का एक गुज़रा है, आपके पर्सन के साथ गुज़रा है या फिर अदर पर्सनैलिटी के साथ, जिसके साथ भी गुज़रा है, आप पास्ट की चीज़ें कुछ लेके मिस कर रहे हो कि जो चीज़ें आपके पास कभी हुआ करती थी, लेकिन अब वो खो चुकी हैं। अब वो हैप्पीनेस आपके पास नहीं है, अब वो आपके पास सैटिस्फैक्शन नहीं है, अब वो एनर्जी नहीं आपके अंदर आई, ठीक है? आप खुद को जो है बहुत ज़्यादा ट्रबल के अंदर देखते हो, खुद को बहुत ज़्यादा अजीब सिचुएशन के अंदर देखते हो, जहाँ पर आपको सम टाइम लगता है कि अब यार मेरे जीने का मकसद ही नहीं है, अब मेरा जो है मुझे
कुछ भी नहीं करना, मेरे लिए कुछ करने के लिए है ही नहीं, आप एक ऐसे ज़ोन के अंदर हो। बट राइट नाउ जो है आपका पर्सन जो है इस समय अगर लेट नाइट थॉट्स की बात हम कर रहे हैं, तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई जाती है, ओनली फॉर द लस्ट एंड फिजिकल। यू कैन सी दैट कि इज़ अ फिजिकल रिलेशनशिप आपके पर्सन चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं जस्ट मेरी बात को माना जाए, मेरी बात को फॉलो किया जाए, मीन्स कि अपने उनके रूल्स होंगे, अपने उनके आइडियाज़ होंगे, उन्हीं को फॉलो किया जाए। आपकी चीज़ों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता यहाँ पर, ठीक है? मीन्स कि आपकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस ही होंगी, है ना? आपके भी कुछ इनर एनर्जी होगी, कुछ आइडियाज़ होंगे, आप चाहते होंगे कि मेरी भी बातों को थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस दिया जाए, बट वो चीज़ें नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? बिकॉज़ आप स्टार्ट से ही अपने पर्सन के अंडर प्रेशर आ चुके हो। स्टार्ट से ही आपके पर्सन ने आपको कंट्रोल करना सीख लिया है। सो दैट्स व्हाई आज आप अपने पर्सन के हाथों एक पपेट बनने के लिए रेडी हो। बट राइट नाउ कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही है मुझे कि ये नहीं है कि आपके पर्सन आपके साथ कुछ गलत करने वाले हैं आगे चल के या कुछ ऐसा-वैसा। बट इनका एक एनर्जी है कि सैटिस्फैक्शन इन्हें आपसे मिलती है, आपसे बात करके, आपसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके, आपके साथ बैठ के, आपके साथ मिल के जो है इन्हें सैटिस्फैक्शन फील होती है, वो किसी और से नहीं हो पाती। ओके, सो दैट्स व्हाई यू एंड योर पर्सन मे बी इन अ सोल कनेक्शन। आप दोनों एक डीपली सोल कनेक्शन के अंदर हो, जहां पर आपने सैक्रिफाइसेस की है, लेकिन यहाँ पर जो आपके पर्सन ने विन किया है, एवरीथिंग विन की है, बिकॉज इनकी लक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इनको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती रहती हैं। अगर आपको छोड़ दिया तो कोई और पर्सनैलिटीज इनकी जिंदगी के अंदर आ सकती हैं, बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है? ऑलवेज आप सोचा करो, जो भी सोचना है आपको पॉजिटिव सोचा करो, अपने थॉट्स को स्ट्रांग रखो, क्योंकि नेगेटिव सोचने से बहुत से सिम्टम्स आप अपने ऊपर गिरा लेते हो, ठीक है? बहुत सी चीजें जो है ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाती है। सो दैट्स व्हाई अल्लाह पाक ने भी फरमाया कि इंसान को वही मिलता है जिसका वो गुमान करता है। ओके, सो दैट्स व्हाई अपने गुमान को थोड़ा सा अच्छा रखो, अपने ख्याल को थोड़ा सा अच्छा रखो, फिर देखना चीजें कितनी बेटर होती। अभी राइट में देखा जाए कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो मेरे पास 6 ऑफ कप्स का एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट अगेन। आज का जो है टोटल मेरे पास रीडिंग दिखाई दे रहा है कि रात के टाइम इनका जो है सारा का सारा जोन पास्ट के अंदर चला जाता है, रात के टाइम इनकी एनर्जीज जो है वो पास्ट के अंदर चली जाती हैं। एंड राइट नाउ यू कैन सी दैट कि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस के अंदर इनकी ज़िंदगी गुजर रही है, या फिर जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनसे भी खो चुकी है। अब आप दोनों ने कुछ ना कुछ मिस कर दिया अपनी ज़िंदगी के अंदर से। ओके, समथिंग लाइक दैट कि आप अगर अपने पर्सन के साथ चल रहे हो, ठीक है, बहुत ही इजीली आप दोनों का जर्नी चल रहा है, एक दूसरे के साथ आप बहुत आगे तक आ चुके हो, बट आगे आने के बाद जो है आप सोचते हो कि फलाना टाइम पे हमें ये स्टेप ले लेना चाहिए था, ठीक है? कुछ चीज़ों का रिग्रेट होता है, कुछ चीज़ों पे आप जाके पछताते हो कि मुझे ये चीज़ें कर लेनी चाहिए थी, बट यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। सो दैट्स व्हाई आप उस पर रिग्रेट हो जाते हो, ठीक है? राइट नाउ जो है आपके पर्सन की इमेजिनेशन, फीलिंग एंड थॉट्स जो है आपको लेके बहुत मिस कर रही हैं। आपसे रिलेटेड कोई और पर्सनैलिटी भी है, कुछ और भी है, मीन्स कि आपके फैमिली में कोई और पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपके पर्सन कनेक्टेड थे या कनेक्टेड हैं राइट नाउ, ठीक है? एंड यू कैन सी दैट जैसे मेरे पास मॉस का एनर्जी दिखाई दे रहा है, बहुत ही क्यूट है, बट आपके पर्सन नर्वस दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। समटाइम क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा अपने एटीट्यूड के अंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो के अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक चीज़ से जो है डर लग रहा होता है, एक चीज़ को लेके हम नर्वस होते हैं कि यार वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है? आपके पर्सन जो है इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि यार वो अब मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा, मैंने उसके साथ ऐसा बिहेव किया था, ऐसा एटीट्यूड रखा था, ऐसी चीज़ें उसके साथ की थी, अब क्या हमारे ज़िंदगी का होगा आगे चल के इन फ्यूचर के अंदर। सो दैट्स व्हाई योर पर्सन इज़ लुकिंग इन, नर्वस के अंदर भी है, स्ट्रेस के अंदर भी है, बट राइट नाउ यू विल सी दैट कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, आप दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ ऐसा एनर्जी है जो कि एक दूसरे को कनेक्ट रखता है, ठीक है? कनेक्ट रखने के बाद जो है सबसे बड़ी बात मैं बताता चलूँ कि आपकी फैमिली जो है इस रिलेशनशिप से हैप्पी नहीं थी। अगर हो सकता है कि आप अगर अपना एनालिसिस करो पास्ट के अंदर, जब आप दोनों का रिलेशनशिप बना है, तो तब से जो है आपने किसी ऐसे बड़े बंदे को नाराज़ किया है, या फिर अपने फैमिली में नाराज़ किया है, या किसी और को नाराज़ किया है, जिसको शायद जिसकी एनर्जीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो चुकी है उस टाइम पे। ओके, ड्रेनिंग इसलिए यहाँ से हुई है कि वो यही सोचते रहते हैं कि यार इसने मेरी बात नहीं मानी, ठीक है? मीन्स कि इस रिलेशनशिप के अंदर गए और वहाँ पर भी जाके आपको वो फ्रूट्स नहीं मिल पाए जो कि आप फ्रूट्स लेना चाह रहे थे, जो आप अपने रिलेशनशिप को आगे सक्सेसफुल करना चाह रहे थे। बट एक चीज़ है बहुत ही ज़्यादा डीपली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसी रात होती है या जैसी मून की एनर्जी चेंज होती है, आपके पर्सन की थॉट्स भी चेंज हो जाती है। आपके पर्सन अचानक से जो आपके साथ अच्छा बिहेव करते-करते बुरे बिहेव पे आ जाते हैं, बुरे बिहेव करते-करते अच्छे बिहेव पे आ जाते हैं। मीन्स कि स्टेबिलिटी नहीं है इनके लव एंड रिलेशनशिप के अंदर, ओके? स्टेबिलिटी अगर लाना चाहते हो तो देन यू हैव टू मस्ट वियर 7 चक्रा, ठीक है? 7 चक्रा आप पेंडेंट पहन सकते हो, ब्रेसलेट पहन सकते हो, 7 चक्रा रिंग पहन सकते हो, आपको ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी, ओके? सो राइट नाउ यू कैन सी दैट कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप इस टाइम पे एक ब्रोकन सिचुएशन पे ऊपर है, ठीक है? जहाँ पर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, जहाँ पर आप दोनों एक
डिस्कशन सिचुएशन के अंदर आप कहीं बैठे हो, आपका पर्सन कहीं बैठे हैं और आप दोनों के दरमियान में एक गैप ऐसा आ चुका है जो कि शायद आगे चल के फुलफिल होगा या नहीं होगा, बट उसके लिए अगर आप ट्राई करोगे, समटाइम क्या होता है हमें भी अपनी चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा फोकस करना पड़ता है, ओके? आपके पर्सन रात के टाइम सोचते लेटते हुए ज़्यादातर पास्ट के अंदर ही जाते हैं, ठीक है? पास्ट की एनर्जी जो है वो ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है, इरिटेट कर रही होती है। इवन कि हो सकता है कि सारी-सारी रात वो जाग रहे हों, ठीक है? उन्हें इरिटेशन हो रही है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही हो उस टाइम पे, लेकिन वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई योर पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। सम टाइम हो सकता है कि वो रात को उठ के आपको मैसेजेस करने की कोशिश करते हैं या कॉल्स वगैरह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पे उनका हाथ रुक जाता है। अगर आप दोनों के दरमियान में डीपली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सो लेट मी टेल यू कि आने वाले टाइम के अंदर आप दोनों का कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है? कॉन्टैक्ट होगा। 3 दिन के बाद हो, 4 दिन के बाद हो या फिर 7 दिन के बाद हो, कॉन्टैक्ट तो होगा, लेकिन ये कॉन्टैक्ट जो होगा ना बहुत ही शॉर्ट से ये कॉन्टैक्ट होने वाला है, ठीक है? अब आप दोनों का सिचुएशन कुछ ऐसा बन चुका है कि दूसरे के सामने भी आते हो ना तो वो फीलिंग्स जनरेट नहीं होती। वो चीज़ें नहीं बन पाती जो कि बननी चाहिए। ओके, सम टाइम जो है वो आपके पर्सन आपको एज़ अ ऑप्शन रखते हैं, आपके साथ एक बहुत ही पायदार उनका रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन वो इस रिलेशनशिप को मानते ही नहीं है, ठीक है? उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ या जो भी है व्हाटएवर, बट यूनिवर्स आपको जो है रिवॉर्ड देना चाहती है। सो जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाह रही है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी इनके लिए क्या कहती है, स्टार का एनर्जी है यहाँ पर, ओके? फाइनली क्या होगा कि आपने जितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया है, जो भी किया है, आपने वर्किंग की है इस रिलेशनशिप को लेके, उसमें आपको सक्सेस से एक मिलने वाली है। वो सक्सेस क्या मिलेगी? वो सक्सेस ये मिलेगी जो आपके राइट्स आपके पर्सन ने छीन लिए थे ना, वो राइट्स आपको वापस मिलने वाले हैं, ठीक है? अभी जो है आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डीपली मुझे ये दिखाई दे रही है, तो वो बंदा सरेंडर करना चाह रहा है आपके आगे। वो सरेंडर करने के साथ-साथ जो है, अब फाइनली जो है आपकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता है। आपके साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डीपली रखना चाहता है वो बंदा, ठीक है? जस्ट लाइक दैट हो सकता है ये अदर पर्सनैलिटी से होके आ चुका हो, बट यहाँ पर अगेन मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं आपके पर्सन, ठीक है? आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है या फिर आपके पर्सन की फैमिली कुछ ऐसा कर रही है कि आपके पर्सन सिर्फ़ उनकी बातें मानते रहें। सिर्फ उनकी ही बातों के अंदर ही रहें, ठीक है? सो दैट्स व्हाई जो है यहाँ पर अदर पर्सनैलिटी जो है वो विनिंग पोज़ीशन के अंदर तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि आपके पर्सन प्रॉपर्ली उनके पास नहीं गए। हियर इज़ द जस्टिस का जो साइन है ना, यूनिवर्स कह रहा है कि यहाँ से कहीं न कहीं कुछ ना कुछ निकलना है, ठीक है? वो सारे के सारे राइट्स जो आपसे खो चुके थे, जो आप एक इस टाइम पे जो है अपने पर्सन को इम्पोर्टेंस दिया करते थे और उसकी वैल्यू जो है आप फ़ील कर पा रहे थे कि आपके पर्सन जो है रिवर्स के अंदर आपको बहुत अच्छे से आउटपुट देते थे, उसका बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देते थे। आप दोनों मिलते थे, खाते थे, पीते थे, सारा कुछ होता था। बट राइट नाउ जो है आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जितना टाइम आपने अकेलेपन में गुज़ारा है, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है ना? जितना टाइम आपने अकेलेपन में गुज़ारा है, वो सारा का सारा रिवॉर्ड आपको देना है। और यहाँ पर स्टार का एनर्जी जो है वो ये नहीं है कि आपके पर्सन के साथ ही हियर्स आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट योर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है? सो कहीं न कहीं कुछ और लोग भी हैं जो कि आपकी इन कमी को पूरा करना चाहते हैं, आपकी इन प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं, आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। बट डिपेंड आप पे करता है कि आप किसको अपनी ज़िंदगी में आने देते हो, किसको ज़िंदगी में नहीं आने देते। सो अगर देखा जाए कैंसेरियन, स्कॉर्पियन और पाइसेस जो है ये साइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन एरीज़ एंड टॉरस अगर इनकी बातों के पीछे आप लग जाते हो तो मुझे लग रहा है कि टाइम आपका बहुत ज़्यादा आगे से स्पेंड हो सकता है और ज़्यादा वेस्ट हो सकता है आपका टाइम। सो दैट्स व्हाई एनर्जी जो है इस टाइम पे लेट नाइट थॉट्स को लेके अगर देखा जाए तो आपके पर्सन जो है फ्लक्चुएशंस के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? सारी रात जो है उनके थॉट्स कुछ और प्लानिंग करती रहती है, बट दिन के टाइम अगर देखा जाए तो उनकी एनर्जी टोटली चेंज हो जाती है। ओके, सो हियर इज़ अ राइट नाउ मीन्स कि आपके पर्सन चाहते हैं कि यार किसी तरीके से इसे मना के जो है ना अपने पास ले आया जाए, मीन्स कि आपके बारे में बात करते हैं, ठीक है? आपको मनाया जाए, आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप क्रिएट किया जाए, बिकॉज़ जो चीज़ें आप इन्हें प्रोवाइड कर सकते हो, जो फीलिंग्स आप इन्हें दे सकते हो, वो कोई और नहीं दे सकता। ओके, सो दैट्स व्हाई जो है आपके पर्सन दोबारा से आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिल्डअप करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक चीज़ रियलाइज़ हो गई है, ठीक है? वो चीज़ रियलाइज़ हो ये हुई है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है टफ टाइम देखा है, जबकि आपके पर्सन ने लोगों के साथ मिलके एन्जॉय किया है, जो लोग आपके अगेंस्ट थे, उन लोगों के साथ आपके पर्सन बैठे हुए हैं, मिले हैं, खाया-पिया, सारा कुछ किया है, एन्जॉयमेंट की है, बट आपको वो चीज़ें नहीं दे पाए, ठीक है ना? जो चीज़ें एक्चुअली सही टाइम पे आपको मिल जानी चाहिए थी, जिसके बारे में आप डिज़र्व करते थे, ओके? राइट नाउ जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके पास अगर सारा कुछ भी है बट आप अकेले हो तो आप इसे कैसे एंजॉय कर सकते हो, तो लेट मी क्लैरिफाई द एनर्जी अबाउट इट। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे डीपली बताइए थोड़ा सा इनका जो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है कहाँ से निकली है। यहाँ पर बुक्के का साइन दिखाई दे रहा है, ओके? जॉय, हैप्पीनेस एंड कहीं ना कहीं जो है आपके पर्सन गिफ्ट देना चाह रहे हैं आपको।
चार्मिंग साइन दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पर, आप देख पा रहे हो। ओके, आपके पर्सन ने फाइनली ये चीज डिसाइड कर रखी है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर, ठीक है, अभी क्या होता है कि समटाइम जो है एक मैरिड कपल के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है कि वो किसके साथ अपनी बातों को शेयर करें, ठीक है। मीन्स कि आप हो, आपके पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं, आपको समझ नहीं आता कि आप किसके साथ शेयरिंग करो, किसकी केयरिंग लो, किसकी सिंपैथी लो, आप ये चीज़ समझ ही नहीं पाते, ठीक है। बट राइट नाउ जो है आपका पर्सन भी यही चीज़ चाहते हैं, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन आपके पर्सन के सराउंडिंग में नहीं है जिसके साथ वो शेयर करें, वो अच्छा कोई गाइड कर दे या अच्छा मशवरा दे दे, वो ऐसा कोई भी पर्सन आपके पर्सन के सराउंडिंग में नहीं है, ठीक है। अब पेज ऑफ पेंटिकल्स है, राइट नाउ यू आर फीलिंग वेरी लॉनलीनेस, और वहीं पे आपके पर्सन भी अकेला फील कर रहे हैं, और आपके पर्सन इस अकेलेपन को खत्म करने के लिए या फिर आपके गुस्से को खत्म करने के लिए आपको कोई गिफ्ट देने वाले हैं। बहुत ही जल्दी हो सकता है कि विद इन 10 to 11 डेज आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है आपके पर्सन की तरफ से, और आपके पर्सन ट्राई करेंगे, फुली ट्राई। हो सकता है कि पास्ट के अंदर जो आपके पर्सन ने किसी और को भी एडअप किया हो इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, ठीक है, या फिर आपको ये शो ऑफ करवाने के लिए कि मैं किसी और रिलेशनशिप के अंदर चला गया हूँ, आपकी फीलिंग्स को देखने के लिए। बहुत कुछ आपके पर्सन ने ट्राई किया होगा, ठीक है, बट क्या है कि अपने आप को गिराना नहीं चाह रहे थे। अभी राइट नाउ यूनिवर्स क्या कह रही है, ये पर्सन सरेंडर कर देगा, टोटली आपके आगे सरेंडर करेगा। सरेंडर करने के बाद की जितनी भी एनर्जीज होंगी ना, वो सारी की सारी आपके फेवर के अंदर जाएंगी, आपकी लक इनहैंस हो जाएगी। एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पर पास्ट की बहुत सी चीजें आपके पास वापस आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो पास्ट आपका गुजर चुका है। एंड जो चीज़ें मिस हुई हैं, ठीक है, आज के ओवरऑल रीडिंग यही है कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स जो हैं वो इसी बारे में ज़्यादातर आजकल जो वर्किंग कर रहे हैं, इसके बारे में ज़्यादातर सोच रहे हैं कि आपको आपके राइट्स कैसे वापस दिए जाएं। ओके, सो देन इट्स मीन कि रिलेशनशिप को लेके आपके पर्सन कहीं ना कहीं सिंसियर तो हैं, बट एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग आपका एक बार ट्रस्ट तोड़ते हैं ना, वो दोबारा उनके लिए तोड़ना बहुत आसान होता है। ओके, सो दैट्स वाई बहुत ही ध्यान से स्टेप लीजिएगा, और ये सारा का सारा रीडिंग फॉर एजुकेशनल पर्पस, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस एंड फॉर गाइडेंस हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई इसको अपने हिसाब से ही पिक कीजिएगा। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है उसे रखिएगा, जो नहीं रेजोनेट हो रही है उसे जाने दीजिएगा। लवर्स को यहाँ पर जो है मेरे पास बियर का एनर्जी जो है क्लैरिफाई करने के लिए आया। पावर दिखाई दे रही है, करेज दिखाई दे रही है, लीडरशिप एंड फाइनेंसेस एंड प्रोटेक्शन, सारी की सारी चीजें जो है आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप जब बेटर हो जाएगा तब आपको सारी की सारी चीजें वापस मिल जाएंगी। ओके, राइट नाउ जो है ये आई कैन सी दैट कि कितना भी टफ आपका रिलेशनशिप हो जाए, कितना भी टफ, बट ये रिलेशनशिप टूटने वाला नहीं है। इसको भी बहुत टाइम तक आगे चलना है, बहुत टाइम तक आप दोनों एक दूसरे का साथ देने वाले हो, बहुत टाइम एक दूसरे के साथ जो है मीन्स की चीज़ों को मेंटेन करके चलने वाले हो। जो भी चीज़ें तुम दोनों के दरमियान में डिस्टर्ब हो चुकी थी, वो चीज़ें वापस जो है मुझे लग रहा है रिकॉन्सिलेशन के अंदर जाएंगी, और दोबारा से बेटरमेंट होगा आप दोनों के दरमियान में। बट एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आपके सराउंडिंग में कोई आपका ऐसा फ्रेंड है, या फिर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस रिलेशनशिप को बिल्कुल अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अगर आप चाहते हो कि आपकी चीज़ें जो है सारी की सारी बेटर हो जाएँ, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशनशिप को लेके सारी की सारी वन बाय वन जो है खत्म होना शुरू हो जाएँ, तो देन यू हैव टू डू वन थिंग कि अभी जो सितंबर से पहले-पहले आप ब्लू स्फायर पहन लो, या फिर जो पैरी डॉट पहन लो, ठीक है? दोनों में से कोई एक स्टोन जो है अपने फिंगर के अंदर पहन लो। आपका रिलेशनशिप जो है वो एक काम ज़ोन के अंदर चला जाएगा, और इस रिलेशनशिप में आपको ना तो कोई थर्ड पार्टी का सामना होगा, ना ही किसी नेगेटिविटी का सामना होगा, और आपका जो रिलेशनशिप एक बेटरमेंट की तरफ चला जाएगा, एक अच्छे वे के अंदर चला जाएगा। हियर इज़ अ साइन कि यूनिवर्स कह रही है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ सॉल कनेक्शन के अंदर जुड़े हुए हो, ठीक है। आजकल जो है आपके पर्सन आपके बारे में ड्रीम्स देखते हैं, इमेजिनेशन में आपके पर्सन इतना ज्यादा डीपली चले जाते हैं आपके लिए कि उन्हें ऐसा फील होने लग जाता है कि आप उनके साथ ही हो, ठीक है। राइट नाउ जो है वो आपके एनर्जीज को फील करते हैं, आपकी बातों को सोचते हैं, आपके स्मेल को फील करने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। सारी की सारी चीजें जो है वो वापस जो है पास्ट का जितना भी एनर्जी था उसे डीपली, इतना ज्यादा डीपली फील करते हैं कि आपके पर्सन के पास अभी के अभी प्रेजेंटली वो फील होना स्टार्ट हो जाती है वो चीजें। ओके, सो देन इट्स मीन कि तुम दोनों के दरमियान का जितना भी रिलेशनशिप है दैट्स वेरी पॉजिटिव एंड वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। लेकिन इस रिलेशनशिप की जो बुनियाद खराब हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग पे हुई है, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला कोई गैर नहीं था, वो अपना ही था, या फिर आपके पर्सन की फैमिली में से हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली में हो सकता है। एंड राइट नाउ आई हैव टू पुल अ कार्ड फॉर द फोर ऑफ सॉर्ड। फोर ऑफ सॉर्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे थोड़ा डिटेल के अंदर बताइए। एंड हियर इज अ शिप का एनर्जी है, ट्रैवल जर्नी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर फोर ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी है कि मीन्स कि अब आप यहाँ आपके पर्सन यहाँ से कहीं मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने जितना टाइम यहाँ पर आपके साथ गुजारा है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जाके चीज़ें खराब भी हुई हैं, गड़बड़ी भी हुई है। बट राइट नाउ आपके पर्सन जो है इतना इमोशनल हो जाते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं, वो कहते हैं कि अब मुझे यहाँ पर रहना नहीं, अब मुझे यहाँ से कट आउट कर जाना है, क्योंकि आप उनका साथ नहीं देने वाले, ठीक है। उन्हें ये क्लियर हो चुका है
कि आपके साथ जो कुछ उन्होंने किया है आप दोबारा से उन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले। बट उनके दिमाग के अंदर एक और चीज़ भी है कि आपको कोई और पर्सन मिल नहीं पाएगा, ठीक है? आपके बारे में बात करें, हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर चले गए हों, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि ये मेरे अलावा किसी और से सैटिस्फाई नहीं हो सकती, मेरे अलावा किसी और के साथ इसका रिलेशनशिप बन ही नहीं पाएगा, ठीक है? सो ये चीज़ें आपके पर्सन के माइंड के अंदर हैं। बट राइट नाउ जो है ट्रैवल, डीपली ट्रैवल दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। बहुत जल्दी ये सफ़र करने वाले हैं, विदिन अ मंथ, विदिन अ मंथ एंड अ हाफ मंथ, ठीक है? कहीं न कहीं ये जाने वाले हैं। जाने का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। हम थॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो प्लानिंग करें, हो सकता है कि ट्रैवल कर जाएँ, हो सकता है ये ट्रैवल ना करें, आगे चल के एनर्जीज़ चेंज भी हो सकती हैं। बट आपको लेके ये सोचते हैं कि आपसे दूर चले जाएँ, ठीक है? कभी-कभार ये आपको पाने की बात करते हैं, कभी-कभार जो है ये सोचते हैं कि आपसे दूर चले जाएँ ताकि आपको एहसास हो कि आपने किसी को खो दिया है, आपने किसी के साथ रिलेशनशिप रखना चाहिए था, आप अपनी चीज़ों पे पूरा नहीं उतर पाए। वो सारी की सारी चीज़ें आपको फ़ील करवाना चाहते हैं। आप पे है कि आप उसे फ़ील करोगे या नहीं करोगे। अब यहाँ पर आपके पर्सन फ़ील करेंगे या कौन होगा। तो किंग ऑफ कप्स का एनर्जी है, उसे क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं थोड़ा-सा और डिटेल के अंदर। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। एंड आई एम गेटिंग अ कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है वुमन का एनर्जी है। फीमेल, ओके। अच्छा, एक वुमन यहाँ पर मुझे स्टार्ट के अंदर भी कुछ ऐसे साइन दिखाई दे रहे हैं। देयर इज़ अनदर वुमन, ठीक है? जो कि हो सकता है कि मैरिड हो सकता है कि इसका कहीं न कहीं और भी रिलेशनशिप था इस वुमन का, क्योंकि किंग ऑफ कप्स दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब इनका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? किसी और के साथ स्टार्ट हो जाएगा, किसी और के बारे में ये सोचते हैं, बहुत डीपली सोचते हैं। बट क्या है कि जब आप इनको घास नहीं डालोगे तो आपके पर्सन किसी और के पास जाने वाले हैं, ओके? सो अगर आप इतने रिलेशनशिप को सेव करना चाह रहे हो, तो ऑलमोस्ट सितंबर की लास्ट वीक तक का आपके पास टाइम है। तब आपका रिलेशनशिप सेव हो सकता है। अगर आप नहीं कर पाओगे, मीन्स कि अपने रिलेशनशिप को जो है ऐसे ही ज़्यादा ना छोड़ देते हो, तो आपके पर्सन डेफिनिटली यहाँ से भाग जाएँगे, ठीक है? और आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। अभी राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ वुमन जो कि एरीज़ हो सकती हैं, जो कि कहीं न कहीं इनका जेमिनी हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है, ऐसा वुमन है और आपके पर्सन इसके साथ फिज़िकल भी हो चुके हैं, फिज़िकल रिलेशनशिप भी बना चुके हैं, ठीक है? तो ये पर्सनैलिटी जो है ना, ये आपके पर्सन के पीछे है। दिस इज़ अ थर्ड पार्टी, ठीक है? लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है गाइडेंस है, सच्चा और पक्का नॉलेज मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। मैं सिर्फ़ आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, जो चीज़ें यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाह रहा है, वो मैं पहुँचा रहा हूँ। अभी यहाँ पर जो है आपके पर्सन का एनर्जी, फीलिंग, थॉट्स एंड इमोशंस, ठीक है? लेकिन इस पर्सन को उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है, इसके साथ जो है बातें भी होती हैं, इसके साथ चैटिंग भी, सारा कुछ आपके पर्सन का चलता रहता है, ठीक है? ऑन ऑफ चलता रहता है या डेली रूटीन के अंदर कभी भी चलता रहता है। जब भी आपके पर्सन को ज़रूरत पड़े तो ये बंदी इसे सैटिस्फाई करती है, ये बंदी इसके साथ जो है बातें करती है, रिलेशनशिप बनाती है या जो भी है व्हाटएवर, ठीक है? लेकिन फिर भी आपके पर्सन जो है आपके ऊपर ही मीन्स के फाइनली आके गिर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सरेंडर कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन का रियल रिलेशनशिप जो है ना, वो आपके साथ है। यहाँ पर जस्ट फॉर द टाइम, ठीक है ना? ये बंदी जो है आपके पर्सन से बहुत से काम निकलवा रही है, बहुत से, ठीक है? जस्ट लाइक दैट हो सकता है कि इस बंदी को पैसों की ज़रूरत थी, आपके पर्सन से पैसे निकलवाने की कोशिश की है। इस बंदी को बहुत सी अदर चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, अपनी फैमिली को लेके पड़ी है, तो वो आपके पर्सन से निकलवाने की कोशिश की है। सो लेकिन आपके पर्सन का जो एनर्जी है ना, वो कहीं न कहीं मुझे स्टेबिलिटी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है? रात के टाइम जो है ये थॉट्स अपनी बनाते हैं, ये फीलिंग्स भी बनाते हैं, सारा कुछ होता है, सुबह को उठ के सारा कुछ गायब, ठीक है? अब राइट नाउ किंग ऑफ थॉट्स का एनर्जी है, सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे किंग ऑफ थॉट्स को थोड़ा-सा क्लैरिफाई कर दीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? अभी यहाँ लेटर का साइन है, ओके। सो कोई न्यूज़ आपको मिलने वाली है आपके पर्सन को लेके, कुछ ना कुछ जो है कम्युनिकेशन आप दोनों की होगी। अगर आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो राइट नाउ योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू अप्रोच यू, लेकिन अप्रोच करने के साथ हो सकता है कि किसी अदर नंबर से आपके पर्सन आपको ट्राई करें, आपको स्टॉक करने की कोशिश करें, आपके बारे में चेक करने की कोशिश करें कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो आजकल। एंड हियर इज़ अ साइन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो डेफिनिटली आपका हो जाएगा। बट ये पर्सन जो है पक्के पैर ही नहीं है। जिसे कह रहे हैं ना स्ट्रॉन्ग एक जगह पे ग्रिप कर लेना और वहीं पे अपनी बातों को मीन्स के मानना या मनवाना, अपने रिलेशनशिप को एक स्टेबल समझना, ठीक है? वो चीज़ें आपके पर्सन के अंदर नहीं दिखाई दे रही। आपके पर्सन को अभी भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पावर के अंदर हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है? वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपके पर्सन के दिमाग के अंदर इस टाइम पे घूम रही हैं। और आई कैन सी दैट कि आजकल का जो आपके पर्सन का कलर मुझे दिखाई दे रहा है ग्रे, व्हाइट एंड येलो एंड साथ-साथ जो है कहीं न कहीं हो सकता है कि ब्लैक कलर, ठीक है ना? ये कलर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और ब्लू कलर भी यूज़ कर रहे हैं। अगर इन कलर्स में से आपके पर्सन गुज़र रहे हैं, सो देन डेफिनिटली आपके पर्सन की फीलिंग्स भी बार-बार ही चेंज हो रही हैं, ठीक है? सो यहाँ पर सबसे बड़ी एक चीज़ है कि आपके पर्सन की फैमिली में एक पर्सनैलिटी है,
एक वुमन हो सकती है या फिर एक बड़ा आदमी हो सकता है, जो कि आपके पर्सन को डिट्रैक्ट करने की बार-बार डिट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो डिट्रैक्ट उसे क्यों कर रहा है, ठीक है? मीन्स कि आपसे हटा रहा है। अब एस्ट्रोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है यहाँ पर, ठीक है? सो आपकी भी मिस्टेक्स हैं, वहाँ पर आपके पर्सन की भी मिस्टेक्स हैं, दोनों ने मिलके मिस्टेक्स की हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जनरेट हुआ और रिलेशनशिप जनरेट होने के बाद अब आप पछता रहे हो कि मुझे इस चीज़ के अंदर नहीं जाना चाहिए था। बट स्टिल जो है, वो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन से ज़्यादा आप चेंज हो चुके हो। आपकी एनर्जी 4 ऑफ कप्स का साइन है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया। आप अपने टाइम को लेके कोसते हो और आपके पर्सन आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप को लेके कोसते हैं। पर यहाँ पर जो मेरे पास स्टोर का एनर्जी हो, गॉड स्ट्रोक, तो कहीं न कहीं चेंज है, मूवमेंट है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, ट्रांजिशन है। इसके आपके पर्सन जो है न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, इन शॉर्ट, ठीक है? 4 ऑफ कप्स का साइन है यहाँ पर। ओके, सो आई कैन सी दैट के कहीं न कहीं आपके पर्सन जो है वो फाइनली आपके ऊपर ट्राई करने के बाद मीन्स कि जो चीज़ें आपसे चाहिए थी ना, वो आप इन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाए। ओके? तो जो आपके पर्सन आपको एक जस्ट लाइक अ पपेट बना के रखना चाह रहे थे, आपको जैसे चाहें वो ट्रीट कर सकते थे, तो वैसा बनाना चाहते थे आपके पर्सन, ठीक है? वो चाहते थे कि कभी भी मैं इससे चाहूँ तो अप्रोच कर सकता हूँ, कभी भी मैं इसके साथ रिलेशनशिप में जा सकता हूँ, कभी भी तोड़ सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन वो आपने उसे प्रोवाइड नहीं किया। बट राइट नाउ हियर इज़ द साइन कि आपके पर्सन यहाँ से फ्लाई करके जो है अदर एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हैं और न्यू रिलेशनशिप के बारे में भी आपके पर्सन की थॉट्स बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ है कि आपके पर्सन फाइनली फुल द लास्ट टाइम तक आपके लिए ट्राई ज़रूर करेंगे, आपके लिए सोचेंगे ज़रूर। क्वीन ऑफ कप्स है हमारे पास बॉटम के अंदर और यहाँ पर बॉटम के अंदर मेरे पास डॉग का एनर्जी है। फ्रेंडशिप मीन्स कि वो चाहेंगे कि आप सिर्फ उनके फ्रेंड्स बन के रहो, आपके साथ कोई रिलेशनशिप ना रहे। अगर आपको कोई काम बने, तो काम जो है वो उसमें आपके पर्सन भी आपका साथ दें, आप भी उनका साथ दो, तो इस तरह का वो रिलेशनशिप आप चाहते हैं। बट बॉटम के अंदर मेरे पास यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है? फाइनली यूनिवर्स कह रही है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर आगे चाहते हो, मीन्स कि स्पिरिचुअल हेल्प लेते हो या फिर खुद को स्पिरिचुअली स्ट्रांग कर लेते हो, तो आगे आने वाला टाइम आपके लिए ऐसा नहीं गुजरेगा, ऐसा टफ टाइम नहीं गुजरेगा, बिकॉज़ ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा खिचड़ी कटा टॉक्सिक गुजरा है। बाकी मेरी दुआ है कि आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे आने वाला टाइम और ये वाला टाइम भी। अगेन आप सबको बहुत ज़्यादा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ, आपको बहुत ज़्यादा प्रेयर्स मेरी तरफ से। कमेंट सेक्शन के अंदर जाके मेरे लिए, अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए दुआ लाज़मी लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट नेम प्रियाज़ ऑलवेज़ आई लव यू। अल्लाह हाफ़िज़।